हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले आगरा यूनिवर्सिटी के एलएलबी में आने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व, जो कि एलएलबी सेकंड ईयर के हम करने वाले हैं लॉ ऑफ एविडेंस। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वॉज प्रिपेयर्ड बाय। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था। दोस्तों, जो एविडेंस एक्ट है उसका ड्राफ्ट किसके द्वारा तैयार किया गया था? उसका ड्राफ्ट किया गया था सर जेम्स एफ स्टेफन के द्वारा। किनके द्वारा? सर जेम्स एफ स्टेफन के द्वारा। ठीक है, और जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। किसका? आईपीसी का। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉइंट आउट द करेक्ट आंसर। लॉ ऑफ एविडेंस इज, भाई साक्ष्य विधि क्या है? साक्ष्य विधि जो है इसका आंसर बी हो जाएगा, लेक्स फोरी है। क्या है? लेक्स फोरी। साक्ष्य विधि लेक्स फोरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हैज बीन डिवाइडेड इनटू, कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, कितने चैप्टर है? भाई साक्ष्य अधिनियम में कितने पार्ट है? 3 पार्ट है और 11 चैप्टर है। ओके, 3 पार्ट है और 11 चैप्टर है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। कौन सा साक्ष्य ग्राहक नहीं है, मतलब किसको हम एडमिसिबल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, एडमिसिबल नहीं करते, जो है एविडेंस ऑन एफिडेविट, शपथ पत्रों पर दिया गया एविडेंस। ओके, देखो जो एविडेंस एक्ट है ना वो एफिडेविट नहीं माना जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है, एफिडेविट पर नहीं माना जाता। आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग जो होती है वहाँ पर भी एविडेंस जो है नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द एविडेंस अनअर्थड बाय द स्नीफर डॉग्स फॉल्स अंडर, सूंघने वाले कुत्ते द्वारा निकाला गया साक्ष्य आता है। जो स्नीफर डॉग होते हैं जो वे साक्ष्य निकालते हैं भाई, तो वो जो है कौन सा एविडेंस माना जाता है? उसको साइंटिफिक एविडेंस बोलते हैं, वैज्ञानिक साक्ष्य है। ओके, डी इसका आंसर हो जाएगा, साइंटिफिक एविडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, which one of the following section of the Indian Evidence Act 1872 provides that evidence may be given of facts in issue and relevant facts। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के निम्न किस धारा में बताया गया है कि साक्ष्य विभागक तथ्यों और सुसंगत तथ्यों को दिया जा सकेगा? ठीक है, रेलिवेंट फैक्ट्स और फैक्ट इन इशू, ये दोनों जो दिए गए ये है सेक्शन 5 में। किसमें? सेक्शन 5 में। रेलिवेंट फैक्ट उसको बोलते हैं भाई, किसी जैसे ए और बी की लड़ाई हो गई है तो किस कारण से लड़ाई हुई है वो फैक्ट इन इशू होता है, और जो लड़ाई के वक्त किस चीज़ का यूज़ किया गया वो रेलिवेंट फैक्ट है। ओके, तो सेक्शन 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे हैज़ बीन डेल्ट विद। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अधिलिखित धाराओं में किस में से रेस जेस्टे का सिद्धांत बताया गया है? रेस जेस्टे का जो सिद्धांत है वो सेक्शन 6 में है। किसमें है? सेक्शन 6 जो है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जेस्टे से संबंधित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। भाई कौन से सेक्शन में बताया गया है कि अनुश्रुत साक्ष्य, मतलब हियर से सुनी सुनाई जो बातें होती है वो एविडेंस मानी जाती है, वो नहीं मानी जाएगी? वो कौन से सेक्शन में बताई गई है? सेक्शन 6 बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, विच केस इज हेल्ड टेप रिकॉर्डेड। टेप रिकॉर्डेड जो है कन्वर्सेशन है वो अंडर सेक्शन 6, 7, 8 से लिया गया है। टेप रिकॉर्डेड जो बातचीत जो होती है टेप रिकॉर्डेड वो कौन से केस में आई है? वो आर एम मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 20 का आंसर हो जाएगा। ओके, आर एम मलकानी बनाम, ठीक है, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे इसका आंसर माना जाएगा, 20 का आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 का था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं, द कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड इज रेलिवेंट अंडर, अभियुक्त का आचरण सुसंगत है। जो कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड है वो कौन से सेक्शन में बताया गया है? कंडक्ट ऑफ एक्यूज्ड जो है सेक्शन 8 में है। किसमें? सेक्शन 8 में, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 8 में। अब जो धारा 8 है उसके अंदर क्या नहीं है? देखो, जब धारा 8 पढ़ते हैं यहाँ पे जो बोलते हैं धारा 8 के अंदर मोटिव है। क्या है? मोटिव है। ओके, धारा 8 के अंदर यहाँ पे मोटिव है और प्रिपरेशन भी है और कंडक्ट भी है, तो इंटेंशन नहीं है। तो इसमें बताया गया है कि धारा 8 के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो इंटेंशन को नहीं पढ़ते, इनको पढ़ते हैं हम। ओके, तो 20 का आंसर माना जाएगा। क्या है? 20 का आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं यहाँ पे, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड अंडर विच सेक्शन, पहचान की कार्यवाही कौन से सेक्शन में की जाती है? टेस्ट आइडेंटिफिकेशन जो परेड है
एक सेकंड यहाँ पे पढ़ लेते हैं। ये रहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड, ये रहा आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड जो है कौन से सेक्शन में, सेक्शन 9 में, कौन से सेक्शन 9 में है, जो टीआईपी होती है सेक्शन 9 में है। और वो कौन सा एविडेंस माना जाता है, उसको 20 का आंसर है कोरोबोरेटिव एविडेंस माना जाता है, ठीक है। पहचान की कार्रवाई जो साक्ष्य जो मानी जाती है वो कोरोबोरेटिव एविडेंस मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट प्रोवाइड प्रोविजंस रिलेटिंग टू कॉन्स्पिरेसी, कौन सी धारा में षड्यंत्र से संबंधित बताया गया है। षड्यंत्र से संबंधित जो बताया गया है धारा 10 में बताया गया, किसमें, धारा 10 जो है षड्यंत्र से संबंधित है, ओके, कॉन्स्पिरेसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द सेक्शन एविडेंस प्ली ऑफ एलिबा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अनियंत्रण उपस्थिति से संबंधित कौन सी धारा में बताया गया, प्ली ऑफ एलिबाई जो है इसका आंसर डी हो जाएगा, धारा 11 के अंदर बताया गया, किसके अंदर, धारा 11 के अंदर बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द बर्डन ऑफ प्रूफ इज केस ऑफ प्ली ऑफ एलिबाई, अनियंत्रित उपस्थिति का अभिवाद को सिद्ध करने का भार किस पे होता है। प्ली ऑफ एलिबाई का मतलब ये होता है भाई, जैसे ए ने बोला बी को, ए ने केस फाइल कर दिया बी के ऊपर, बी ने मेरी चोरी करी है, तो भाई बी के ऊपर बर्डन रहेगा कि वो ये बताएगा कि मैं वहाँ पे नहीं था, भाई मैं और दूसरे स्टेट में था, पंजाब में था, मैं हरियाणा में था, या फिर मैं और कहीं था, तो बी के ऊपर बर्डन है, एक्यूज्ड के ऊपर बर्डन होता है, ठीक है। एक्यूज अपने बचाव के लिए बोलेगा कि भाई मैं वहाँ पे था, ठीक है, अगर वो सच में है तो वो बताएगा भाई मैं वहाँ पे था, तो इसका बर्डन किसके ऊपर है, एक्यूज्ड के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ एविडेंस एक्ट डिफाइंस एडमिशन, साक्ष्य अधिनियम की निम्नांकित में से किस धारा में स्वीकृति को परिभाषित किया गया है। स्वीकृति को कौन सी धारा में परिभाषित किया गया है, धारा 17 में, ठीक है, इसका 20 का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एडमिशन स्वीकृतियाँ, 18वें क्वेश्चन यहाँ पे, स्वीकृतियाँ जो है, जो एडमिशन जो है ओरल भी होता है और राइटिंग भी होता है, ठीक है, लिखित भी और मौखिक दोनों होता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट डील्स ओनली विद सिविल मैटर, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा सिर्फ सिविल मामले से संबंधित है, ठीक है। एविडेंस का कौन सा सेक्शन है जो सिविल केस से रिलेटेड है, सेक्शन 23, सेक्शन 23 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कन्फेशन मेड टू पुलिस ऑफिसर इज इन एडमिशन अंडर, पुलिस ऑफिसर के समक्ष की गई स्वीकृति किस धारा के अंतर्गत ग्रहण नहीं है, ठीक है। भाई पुलिस के सामने जो एविडेंस, जो कन्फेशन जो होती है वो नहीं मानी जा सकती है, वो कौन से सेक्शन में मानी जाती है, वो सेक्शन 25 में बताया गया है, ठीक है, वो मजिस्ट्रेट के सामने ही मानी जाएगी, सेक्शन 25 है इसका। तो गाइस ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, ओके। अगर आपको ये PDF चाहिए, आपको सोल्व करने हैं तो आप ले सकते हो, हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दीजिए, अपडेट आपको मिलते रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।